नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, पहलगाम में जो घटना हुई उस घटना से हम सब वाकिफ़ हैं और वो घटना दिल दहला देने वाली है। उस घटना को सुनने के बाद, उस घटना को देखने के बाद पूरा भारत सिर्फ़ गुस्से में है, क्रोध में है कि किसी भी तरह करके उन आतंकियों को, उन आतंकवादियों को उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि सही भी बात है। मतलब आप किसी भी बेगुनाह को, किसी भी मासूम को मार देंगे और सिर्फ़ ये कह के मारेंगे कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। ऐसी चीज़ें क्यों हमारे देश में देखने को मिल रही हैं? इसका आप थोड़ा-सा दिमाग लगाइए और इतिहास में जाइए। जब अंग्रेज़ हमारे पे शासन करते थे, हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो अंग्रेज़ एक पॉलिसी लाए थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था कि भारत ये खूबसूरत इसीलिए है क्योंकि इस भारत में हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं। और भारत ही एक ऐसा वाहिद देश है पूरे दुनिया में जहाँ पे आज भी हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। मुसलमान के कितने फ़िरके हैं जो यहाँ पे साथ रहते हैं और कभी भी उनमें लड़ाइयाँ देखने को नहीं मिलती, कभी भी मतभेद देखने को नहीं मिलते। वरना आप देखिए, पाकिस्तान में ही शिया सुन्नी के मस्जिद में जाके बम फोड़ते हैं, सुन्नी शिया के मस्जिद में जाके बम फोड़ते हैं। आप देखेंगे तो पाकिस्तान में लोग अहमदिया मुसलमान को मुसलमान नहीं मानते। तो ये सिर्फ आपको भारत में देखने को मिलेगा, जहाँ कि मुस्लिम के में जो जितने फ़िरके हैं वो तो साथ रहते ही रहते हैं, बल्कि उनके साथ साथ हिंदू और मुसलमान भी साथ रहते हैं। तो ये जो टेररिस्ट ने किया, देखो, जो टेररिस्ट आए पहलगाम में, वो चाहते तो सिर्फ निहत्थों पे गोलियां बरसाते, गोलियां चलाते, लेकिन उन टेररिस्टों ने जब गोलियां चलाने से पहले पूछा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। मतलब आप मेंटेलिटी देख रहे हो, टेररिस्ट की मेंटेलिटी देख रहे हो पाकिस्तान की। पाकिस्तान ये चीज़ सहन ही नहीं कर पा रहा है कि हिंदुस्तान मुसलमानों के साथ, जो कि हिंदू का बहुसंख्यक देश है, वो मुसलमानों को एक साथ रह के कैसे चल ले रहा है, कैसे वो मुसलमानों के साथ खुश रहे, कैसे मुसलमान उनके साथ खुश है, कैसे मुसलमान को पहले धमकाता था कि तुम्हारे लिए भारत सेफ नहीं है, हिंदुस्तान सेफ नहीं है, लेकिन आज जब ये मालूम चल गया, सिर्फ भारत के मुसलमानों को नहीं, पूरे दुनिया में हर एक कोने में जहां मुसलमान बैठा हो, उन सभी मुसलमानों को यह मालूम चल गया कि भारत ही एकमात्र, एक वाहिद ऐसा देश है जहां पे मुसलमान सबसे ज़्यादा सेफ है। तो अब पाकिस्तान की कोई टैक्टिक्स काम ही नहीं आ रही है। अब कैसे पाकिस्तान के लोग इंडिया में भड़काएं हिंदुओं को कि तुम मुसलमान से अलग हो जाओ, क्योंकि जब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलेंगे ये लोग, तो हमारे अंदर गृह युद्ध होगा, हम आपस में ही अपने लोगों से लड़ेंगे। और जब इंसान अपने लोगों से लड़ता है तो वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि फिर वो बाहर लड़ने लायक नहीं बचता। और वही पाकिस्तानियों ने, वही आतंकवादियों ने किया। आतंकवादियों को चाहिए था केवल अगर मारना, तो वो चाहते तो गोली बरसाते, मारते हैं, लेकिन उन्होंने पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। और जिन लोगों ने कहा कि हम हिंदू हैं, उन पे गोलियां दागी गई, ताकि जो भारत में हिंदू हैं उनके अंदर मुसलमानों के प्रति ये नफरत डाला जाए, ये नफरत घोला जाए, और ये बताया जाए। जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान लोग कहते हैं कि पाकिस्तान मुसलमान का रखवाला है, पाकिस्तान मुस्लिमों का हमदर्द है, वो मुस्लिमों के साथ रहना चाहता है उनके दुख और दर्द में, तो आप जितने भी मुसलमान हैं वो इस बात को समझ गए होंगे कि पाकिस्तान सिर्फ अपनी राजनीति, रोटियां सेकने के लिए मुसलमान को बलि का बकरा बनाता है। वो मुसलमानों को की धज्जियां उड़ाता है, उनके इमेज की धज्जियां, वो धज्जियां उड़ाता है ताकि लोग मुसलमान को एक अजीब नज़रों से देखें, लोग मुसलमानों को देखते ही डरे, लोगों को लगे कि अरे यार, ये मुसलमान ने, लग रहा है ये भी कुछ उल्टा सीधा काम ना कर दे। जबकि हर मुसलमान ऐसा नहीं है। आप भी जानते हैं, आपके पड़ोस में भी मुस्लिम होंगे, आपके कुछ दोस्त भी मुस्लिम होंगे, लेकिन वो इस तरह का ना मेंटेलिटी रखते हैं, ना ऐसे थॉट रखते हैं। लेकिन आज ऐसा काम किया पाकिस्तानियों ने, उनके आतंकवादियों ने, कि आज हम हर मुसलमान को देखने से पहले एक बार सोचते हैं कि ये कैसा होगा। आपको पता है, एक व्यक्ति है जो मुसलमान है, जिसको नहीं फर्क पड़ता राजनीति से, जिसको बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता हिंदू मुसलमान से, वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बेचारा मेहनत करता है। और एक मंदिर बन रहा था, उस मंदिर में बेचारा पत्थर तोड़ने का काम कर रहा था, लेकिन उसको ज़बरदस्ती वहाँ से हटा दिया गया कि तुम मुसलमान हो और तुम्हें हम हटा देंगे, तुम्हें हम काम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जो कश्मीर में घटना घटी है उसके पीछे तुम जिम्मेदार हो। ये आप लोगों को सोचना चाहिए, क्या सच में वो व्यक्ति जो सिर्फ 2 रोटी के कमाने के लिए, जो अपने परिवार को चलाने के लिए काम कर रहा है, वो ऐसी सोच रख सकता है? और पहलगाम में जो हुआ, उसमें एक मुसलमान व्यक्ति भी था जिसने कई लोगों की जान बचाई। हम उस पे बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि जो पहलगाम में चीज़ें हुई वो चीज़ें गलत नहीं है, वो बिल्कुल गलत है, लेकिन आप मेंटेलिटी समझिए, आतंकवादियों की मेंटेलिटी समझिए कि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली गई है यहाँ पे, ताकि हम सब आपस में ही लड़े हैं। जब हम आपस में ही लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, तो फिर हम दुनिया में कैसे लड़ेंगे? वो कहते हैं ना कि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। और पाकिस्तान यही चाहता है कि हिंदुस्तान के लोग आपस में लड़े, हिंदू मुस्लिम पे लड़े, और उसके बाद हम जो है हिंदुस्तान पे फतेह हासिल करें। आज आपको हिंदू मुस्लिम पे लड़ा रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं, जब हिंदू मुस्लिम का विवाद खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, तो फिर ये आपको जातियों में लड़ा
फिर ये आपको जातियों में लड़ाएंगे। फिर कोई व्यक्ति आएगा, वो पूछेगा तुम ब्राह्मण हो या तुम क्षत्रिय हो, जो बोलेगा मैं ब्राह्मण हूँ तो उसको छोड़ देगा, जो बोलेगा मैं क्षत्रिय हूँ उसको गोली मार देगा। यानी फिर ब्राह्मण और क्षत्रिय में ये लड़ाई करवा देगा, फिर वैश्य शूद्र में लड़ाई करते हैं वो करवा देगा। तो जो लड़ाई करवाने वाले हैं ना, वो आपको किसी ना किसी तरीके से लड़वा देंगे, भाषा के आधार पे, जन्मस्थान के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे। और भाई साहब जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, तो आपको गोत्र पे लड़ाएंगे कि तुम इस गोत्र के हो, हम इस गोत्र के हैं, तुम ऊंचे गोत्र के हो, नीचे गोत्र के हैं। तो इस चीज़ को समझिए, एजुकेशन यही सिखाता है। जो पहलगाम में हुआ वो बहुत गलत है और उन आतंकवादियों को सज़ा मिलनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान को सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ये एक नाज़ीर बने कि आइंदा हमारे भारत के किसी भी व्यक्ति पे, व्यक्ति बोल रहा हूँ, और व्यक्ति में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सब आते हैं। हमारे अगर हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति पे, हमारे भारतीय पे आंख उठा के देखा तो तुम्हारी आंखें नोच के ऐसी जगह फेंकेंगे कि फिर दुनिया वाले आंख उठा के देख नहीं पाएंगे कि तुम्हारी आंखें गई कहाँ। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और जो हमारी सरकार द्वारा कदम उठाया गया है सबसे बेस्ट कदम है, यही कदम उठाइए और पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी को तोड़ना पड़ेगा।